हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिया कोचिंग इंस्टीट्यूशन। आज हम भारत की रामसर साइट्स पे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आए हैं आप सभी के लिए। हाल ही में फरवरी 2026 में काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स हुए हैं रामसर साइट्स में, काफ़ी न्यू रामसर साइट्स ऐड करी गई हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जो स्टूडेंट नए हैं उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि हम सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व नहीं करते हैं, हर एमसीक्यू का डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर दिया जाता है, जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेक्चर को लास्ट तक देखना, साथ ही में आप भूल जाते हैं हमेशा लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ में, जो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि हमारी कोचिंग की संकल्प से सफलता स्टूडेंट एडिशन जो है वो लॉन्च हो चुकी है 4 फरवरी 2026 को। तो आप इस व्हाट्सएप नंबर से इसे खरीद सकते हैं। ये जो पीडीएफ है वो आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे बनाई गई है, जिसमें आपको 100 एमसीक्यूज मिलेंगे और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में हर एमसीक्यू समझाया गया है। टोटल इस पीडीएफ के अंदर आपको 500 से ज़्यादा टॉपिक कवर मिलेंगे, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 500 टॉपिक इसके अंदर कवर किए गए हैं। अगर आप हमारे पहले 100 स्टूडेंट हैं तो आपको ये सिर्फ 149 में मिल जाएगी। किस तरीके से होगी पीडीएफ, तो ये पूरा फॉर्मेट है, हर पेज इस तरीके से होगा, क्वेश्चन फिर आंसर और फिर डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में। जाइए और जाके आप इस व्हाट्सएप नंबर से क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं इजीली। स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान फरवरी 2026 में कुल कितनी रामसार साइट्स हैं और इनका सर्वाधिक घनत्व किस क्षेत्र में है? यहाँ आपका ऑप्शन सी 98 साइट्स हैं और दक्षिण भारत यानी तमिलनाडु में सबसे ज्यादा घनत्व क्षेत्र है। फरवरी 2026 में 98 साइट्स हैं, सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ पर है? तमिलनाडु, दक्षिण भारत के अंदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं वो ये है, 2024-25 में रिकॉर्ड विस्तार के बाद अब संख्या कितनी हो गई है? 98 हो चुकी है। सर्वाधिक साइट्स की बात करें तो पहले नंबर पे तमिलनाडु आता है, जहां पर 18 रामसर साइट्स हैं, और इसके बाद उत्तर प्रदेश जहां पर 10 रामसर साइट है, जो कि सेकंड नंबर पर है। वैश्विक स्थान की बात करें, भारत अब दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां सबसे अधिक संरक्षित आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड्स है। ऐतिहासिक फैक्ट क्या है कि भारत ने 1 फरवरी 1982 को रामसार संधि पर क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। तो कब से स्टार्ट हो चुकी है रामसार संधि या फिर रामसार साइट्स बनना? 1982 से। 2026 में हाल ही में कर्नाटक और तमिलनाडु ने नए कंजर्वेशन रिजर्व को इसमें शामिल किया है। आगे इस पे क्वेश्चन है कि कौन से ऐड किए गए हैं और कहां पर वो स्थित है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पर है कि सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल के बारे में कौन सा कथन राजनीतिक और भौगोलिक दृष्टि से सत्य है? यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, यह भारत का सबसे बड़ा रामसार स्थल है। ये एक स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो काफी यूपीएससी और एसएससी सीजीएल में पूछा जाता है। तो सुंदरबन डेल्टा जो है भारत का सबसे बड़ा रामसार स्थल है। फैक्ट देखिए, यहाँ पर क्षेत्रफल की बात करें 4230 वर्ग किलोमीटर सबसे बड़ा हिस्सा है भारत का, सबसे बड़ा रामसार साइट ये है। जैविक विविधता की बात करें तो आपको यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर और मगरमच्छ के लिए बहुत ही फेमस है। मैंग्रोव्स, यह दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो भारत और बांग्लादेश के बीच में है, 60% एरिया बांग्लादेश के अंदर है, 40% किस में है? राजस्थान, सॉरी, भारत के अंदर है। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज यानी यूनेस्को विश्व धरोहर के अंदर भी जोड़ा चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। थर्ड क्वेश्चन है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में वर्तमान में भारत की कौन सी 2 साइट्स शामिल है? यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, केवलादेव यानी जो कि राजस्थान में है, और लोकतक जो मणिपुर में है, ये 2 शामिल की गई किसमें? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर। फैक्ट देखिए यहाँ पर, सबसे पहला मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है? उन रामसार साइट की सूची है जहां पर परिस्थिति परिवर्तन का खतरा है, यानी कहीं ना कहीं जो स्पीसीज है, प्लांट्स है, वो क्या हो रही है? एंजिन हो रही है, एंडजेंडर के अंदर टाइम में है, जो कि धीरे धीरे खत्म होने का जहां पर खतरा है ना। इसके बाद चिलिका लेक की अगर बात करें तो इन दोनों से पहले चिलिका भी 2002 से पहले इस सूची के अंदर थी, लेकिन जब सफल संरक्षण होने के बाद 2002 में इसको हटा दिया गया। केवलादेव जो कि भरतपुर के अंदर है, राजस्थान, पानी की कमी और घास की प्रजातियों में बदलाव के कारण उस सूची में ऐड किया गया है। लोकतक झील को क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पर बहुत ही प्रदूषण है। जल विद्युत परियोजना के प्रभाव से 1993 से इसे इसी सूची में रखा गया है। इसे रामसार कन्वेंशन के अनुच्छेद 3.2
के तहत बनाया रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, चिलिका झील ओडिशा के विशिष्ट पारिस्थितिक फैक्ट्स क्या है? यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं और इन स्टेटमेंट्स में आपका ऑप्शन बी, यह भारत की पहली रामसर साइट है और सबसे बड़ी लगून साइट है या फिर लगून रामसर साइट है। कौन सी? चिलिका झील ओडिशा के अंदर। फैक्ट क्या है? 1981 में केवलादेव के साथ संयुक्त रूप से पहली साइट बनी थी। कौन सी? चिलिका झील। फ्लैगशिप प्रजाति की बात करें तो आपको यहाँ पर इरावदी डॉल्फिन का ये एकमात्र क्या है? प्राकृतिक घर है। यहाँ नलबाना पक्षी अभ्यारण्य स्थित है जो सर्दियों में साइबेरिया से आने वाले पक्षियों का एक हब है। यह न्यू कैलेडोनिया के बाद दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी समुद्री लेगून है। इसे 2002 में रामसार संरक्षण पुरस्कार भी मिला है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत की सबसे छोटी रामसार साइट रेणुका वेटलैंड के बारे में महत्वपूर्ण डेटा क्या है? ऑप्शन बी, यह हिमाचल प्रदेश की सिरमौर जिले में है। राइट हो जाएगा। ये भी एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है जो कि यूपीएससी वगैरह में पूछा जाता है। क्षेत्रफल की बात करें 0.2 वर्ग किमी, लगभग 20 हेक्टर। यह एक प्राकृतिक ताजे पानी की झील और दलदली क्षेत्र है। इसे भगवान परशुराम की माता रेणुका का प्रतिरूप माना जाता है। वनस्पति की बात करें, यहाँ मुख्य रूप से सब ट्रॉपिकल वन पाए जाते हैं। वर्तमान में सिल्टेशन और अवैध निर्माण से इसको सबसे बड़ा खतरा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेमनाड कोल वेटलैंड केरल का आर्थिक और भौगोलिक महत्व क्या है? ये भी स्टेटमेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी, यह भारत की सबसे लंबी झील और दूसरी सबसे बड़ी साइट है। फैक्ट यह है कि लंबाई यह लगभग 96 किलोमीटर लंबी झील है। यहाँ कंटनाट क्षेत्र है जहाँ पर समुद्र तल के नीचे भी खेती की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इसी रामसार साइट में आयोजित होती है। इसमें 10 नदियां जैसे पंबा और पेरियार आके मिलती है। यहाँ पर थंडेर मुक्कम बैराज है जो खारे और मीठे पानी को अलग करता है। 7th क्वेश्चन है, तमिलनाडु की पल्लीकरनई मार्श साइट क्यों विशेष है? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यह चेन्नई शहर का एकमात्र प्राकृतिक जल निकासी तंत्र है। 2022 में रामसार साइट इसे घोषित किया गया। यहाँ पर दुर्लभ रसेल वाइपर और कई प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं। यह चेन्नई में बाढ़ रोकने के लिए स्पोंज का कार्य करती है। यह अतिक्रमण और कचरा डंपिंग के कारण अत्यधिक दबाव में है। यह दक्षिण भारत के अंतिम बचे हुए प्राकृतिक आर्द्र भूमियों में से एक है जो कि प्राकृतिक बना हुआ है ना, ह्यूमन मेड नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 8 है, लद्दाख की सोकर और सो मुरारी के बीच मुख्य अंतर और समानता क्या है? ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोनों अत्यधिक ऊंचाई यानी हाई एल्टीट्यूड पर स्थित खारी झीलें हैं। दोनों ही कैसी खारी झीलें हैं। पॉइंट यहाँ पर आपको देखना है कि अगर ऊंचाई की बात करें तो 4500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। सोकर जो है यह भारी मात्रा में बॉक्स और नमक निकाला जाता है। ये काली गर्दन वाले सारस यानी ब्लैक नेक्ड के प्रजनन का एकमात्र स्थल है। सोमोरार की बात करें तो ये पर्वत झील यानी माउंटेन लेक भी कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे ऊंची रामसार साइट्स में गिनी जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश में प्रबंधक के बारे में कौन सा तथ्य सही है? अगेन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन बी, इसमें अपर लेकर और लोअर लेक शामिल है। अप लेक और लोअर लेक शामिल है। पॉइंट्स की बात करें, इसे 11वीं सदी में राजा भोज ने कोलांस नदी पर बांध बनाकर बनाया था। यह एक विशाल मानव निर्मित यानी मैन मेड जलाशय है। यह भोपाल शहर की लाइफलाइन यानी 40% वाटर जो है वो यहीं से आता है। यहाँ पक्षी जहाँ सारी संख्या में पाए जाते हैं। इसे वो भोज वेटलैंड परियोजना, क्योंकि राजा भोज ने बनाया है तो उसी नाम पे इसको रखा गया है। भोज वेटलैंड परियोजना के तहत संरक्षित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में जोड़ी गई अनाथ समुद्रम पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य की 98वीं साइट का हिस्सा बनी है? ऑप्शन बी कर्नाटका राइट हो जाएगा। कौन से जिले में? देखिए यहाँ पर तुमकुरु जिले के अंदर है। यह एक महत्वपूर्ण कम्युनिटी रिजर्व है। यहाँ पेटेंट स्टॉक और ग्रे हेरन के बड़े प्रजनन केंद्र हैं। कर्नाटक ने
2024-25 में एक साथ कई साइट जोड़कर अपनी स्थिति मजबूत की है। यह वेटलैंड स्थानीय कृषि के लिए जल पुनर्भरण का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, राजस्थान की सांभर झील, जिसे सांभर लेक बोलते हैं, के बारे में कौन सा विशिष्ट पारिस्थितिक तथ्य सही है? अगेन यहाँ पर आपको कौन सा दे रखा है? स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दे रखा है। ऑप्शन बी, यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय इनलैंड नमक झील है ना। इनलैंड यानी चारों ओर से घिरी हुई है, किससे? एरिया से, पहाड़ वगैरह से। भौगोलिक स्थिति की बात करें, यह अरावली पर्वतमाला के ग्रत यानी डिप्रेशन में स्थित है और चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी है। यहाँ से भारत के कुल नमक उत्पादन का लगभग 9% हिस्सा प्राप्त होता है। यहाँ फ्लेमिंगो, जिसे राजहंस बोला जाता है, कि पूरे उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण प्रजनन और आहार स्थल है। इसमें मुख्य रूप से मेधा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला नदियां आकर मिलती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, गुजरात की नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य के बारे में महत्वपूर्ण डेटा क्या है? ऑप्शन बी, गुजरात की सबसे बड़ी रामसार साइट है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए यहाँ संकटग्रस्त भारतीय जंगली गधा कभी कभी पानी पीने आते देखे जाते हैं, वाइल्ड एस जिसे बोलते हैं। सर्दियों में यहाँ साइबेरिया से बड़ी संख्या में पेलिकन और फ्लेमिंगो आते हैं। यहाँ एक विशाल छिछली यानी शेलो हम जिसे बोलते हैं, प्राकृतिक झील और मड फ्लैट है। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा कीचड़ मिलता है। 2022 में रामसार स्थल का दर्जा मिला है इसे, और वर्ल्ड वॉचर के लिए भारत के टॉप स्थानों में से है, टॉप 5 स्थानों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, रुद्र सागर झील जो है, जो त्रिपुरा में स्थित है, का सांस्कृतिक महत्व क्या है? ऑप्शन बी, इसके बीच में प्रसिद्ध नीर महल यानी वाटर पैलेस स्थित है, इसलिए ये बहुत ज्यादा सांस्कृतिक महत्व मानी जाती है। नीर महल का निर्माण किसने करवाया? महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर ने करवाया था। यह झील 3 मुख्य धाराओं जैसे नोआक्षर, दुरियलिया और मुगुआ से पानी प्राप्त करती है। यहाँ दुर्लभ लुप्त प्राय कछुए और कई प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं। गाद जमने यानी सिल्टेशन की वजह से यहाँ पर कई धीरे धीरे मतलब छोटा हो रहा है ना, क्या हो रहा है, जो लेक है वो धीरे धीरे छोटी हो रही है। यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश की ऊपरी गंगा नदी, जिसे अपर गंगा रिवर बोलते हैं, रामसार साइट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो ऑप्शन बी, ब्रज घाट से नारोरा तक है, राइट हो जाएगा। प्रमुख जीव यहाँ गंगा डॉल्फिन यानी भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव और घड़ियाल का सुरक्षित निवास स्थान है। यहाँ कछुए की 6 से अधिक दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है। यह उत्तर प्रदेश की पहली रामसार साइट थी, 2005 में घोषित की गई। यह क्षेत्र धार्मिक रूप से अत्यंत पवित्र माना जाता है। यहाँ गंगा का बहाव काफी स्थिर है, जो जलीय जीवों के प्रजनन के लिए अनुकूल है। यहाँ पर हम समाप्त करते हैं आज का वीडियो। बाकी की जो रामसार साइट है वो पार्ट 2 के अंदर हम कवर करेंगे, क्योंकि इतनी सारी रामसार साइट्स एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है। तो हम पार्ट 2 और पार्ट 3 के अंदर 98 रामसार साइट्स को कवर करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।